जियोपॉलिटिक्स का गेम पूरी तरह बदलने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे इजराइल का भी इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा है। इतने स्टेट्स क्यों आ गए इजराइल के अपोज में और भारत भी क्यों इसका अपोज कर रहा है? ये इजराइल के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इजराइल पे, चलिए जानते हैं। उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें। सितंबर 2025 में कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि जिसमें पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इजराइल के खिलाफ जा रहा है, जिसमें अभी तक 80% से ज़्यादा वोट इजराइल के खिलाफ पड़ चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो अचानक इतने वोट्स इजराइल के खिलाफ पड़ गए? और इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है? क्या इंडिया ने इजराइल के पक्ष में वोट दिया? ये जानने के लिए आगे चलते हैं और इस कहानी के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबको पता है, गाजा में वॉर चल रही है और गाजा को पूरा नेस्तनाबूद कर चुका है इजराइल। इजराइल ने एक बिल्डिंग नहीं छोड़ी गाजा में। ये सब देखते और गाजा पे इजराइल का कहर देखते हुए यूएसए के जो टॉप एलाइज हैं जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये ऑलरेडी इजराइल के अपोजिशन में वोट कर चुके हैं। आखिर क्यों? और इजराइल का इस पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इजराइल क्या चाहता है और यूनाइटेड स्टेट्स इसमें क्या चाहता है? यूनाइटेड स्टेट और इजराइल का यही मानना है कि पैलेस्टीन को एक सेपरेट स्टेट नहीं देना चाहिए। हालांकि 80% यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोट पैलेस्टीन को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए हुई है। बट इजराइल क्यों नहीं चाहता कि पैलेस्टीन एक सेपरेट स्टेट बने? तो बात यह है, इजराइल अपने पॉइंट्स में ये मेंशन करता है कि अगर पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है तो वो टेररिज्म को और ज़्यादा फ्रीडम देगा और टेररिज्म और बढ़ेगी, जिससे पूरा का पूरा मिडल ईस्ट तबाह हो सकता है। मिडल ईस्ट में अशांति आ सकती है, जिसके वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल इसको एक फ्री स्टेट के दावे को खारिज करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि पैलेस्टीन एक फ्री स्टेट राज्य बने। हालांकि मामला तो हम सबको पता है, इजराइल हमास को खत्म किए बिना मानेगा नहीं और हूथी विद्रोहियों की ग्रुप पे भी वो ऐसे ही लेबनान में हमला कर रहा है। तो बात आती है कि अगर पैलेस्टीन एक फ्री स्टेट बन जाता है तो इससे इजराइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि इजराइल को अपनी बॉम्बिंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि पैलेस्टीन अपनी सॉवरेनिटी के लिए खुद जिम्मेदार होगा और ऐसे इजराइल किसी भी सॉवरेन देश पे हमला नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले उसको इस पे जवाब देना पड़ेगा। वो बिना किसी इम्पोर्टेंट या ठोस वजह के कहीं पे भी हमला नहीं कर सकता, कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए इजराइल को जवाबदेह होना पड़ेगा। तो इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है? क्या इंडिया अभी भी इजराइल के साथ है या इंडिया अपनी दोस्ती तोड़ रहा है? तो इंडिया का ये मानना है कि पैलेस्टीन को एक फ्री स्टेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इंडिया यहाँ इजराइल के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि इंडिया जो है वो पीस लविंग कंट्री है और वो मानता है कि अगर पैलेस्टीन एक फ्री स्टेट बनता है तभी जाके ये वॉर रुक सकती है और पैलेस्टीन आगे बढ़ सकता है और यहाँ तक कि वहाँ पे लोग भी सही से रहेंगे, विकास होगा और वो टेररिज्म अगर बढ़ता है तो उसके लिए पैलेस्टीन जिम्मेदार होगा। यही था आज का दोस्तों वीडियो। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।